हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू चैनल लेडीज एंड जेंटलमैन। देखो आज का वीडियो ना थोड़ा सा अलग होने वाला है कि आज किसी रेगुलर से मीडिया का टॉपिक पे बात नहीं करने वाला मैं। आज मैं बात करने वाला एक महापुरुष के बारे में। उनकी कोई एक खूबी नहीं है, इज अ पॉलीमैथ बेसिकली। काफी सारी स्किल्स उनके पास। सबसे पहले तो वो एक यूट्यूबर और कोई छोटे मोटे विथ ओवर 10 मिलियन सब्सक्राइबर। 10 मिलियन नॉट अ स्मॉल नंबर। इवन उनकी यूट्यूब पे स्पेशल एक टीम है उनके वीडियोस के लिए। एंड मेरा सबसे फेवरेट है उनका थंबनेल डिजाइनर। मैं क्या तारीफ करूं यार, तुम खुद ही देखो उसका काम। उस गार्जियन की आवाज सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चारिज़ार्ड बन गई यार ये तो। चारिज़ार्ड को देखते वीडियो में टिप्स मांग रहा है। क्यों बेटी? गरारे कर रही है ये। गरारे मैं बताता हूँ कैसे रहता है। गरारे। गुरुदेव के बुलाते ही लड़का बन गया सांप। गुरुदेव के पास आते ही जब ये प्रेत प्रणाम से गिर गया। नहीं वो सब तो ठीक है, ये कौन से अंग पे कृपा दिखा रहे गुरु जी? फिजी के दिव्य दरबार में जब इस प्रेत ने हाहाकार मचा दिया। क्या हाहाकार मचा दिया देखते हम भी। तुमसे पूछ रहे, इन्हें जानते हो? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। पड़ी हुई लौट रही थी बस। प्रेत रोगियों को कोई ना छुए, जिनको शरीर से पहली बार निकलते देख लोगों में भगदड़ मच गई। ये वाला मेरा फेवरेट है। भगदड़ दिखाता हूँ मैं तुमको। भाई इस भगदड़ के सामने आरसीबी का स्टैम्पीड फेल है। उधर तो सब लोग मरे थे, इधर आत्माएं बच के भाग रही हैं यहाँ से। मैं ही बचपन में अंकल जैसे ही लौटता जब मम्मी किंडर जॉय और जेम्स सरप्राइज बॉल देना ऐसा मना कर देती थी। ये तो वॉली स्टेप है ना। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। भाई यार कसम से आई एनवी हिज थंबनेल डिजाइनर। अगर तू वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मेंशन योर कॉन्टैक्ट्स प्लीज। ऐसा थंबनेल डिजाइनर हो तो 5 मिलियन नहीं करके भी कहीं नहीं गए। एंड ही इज आल्सो डॉक्टर। डॉक्टर भाई फेंक दो अपनी डिग्रियां। बाबा जी अपने भक्तों पता कैसे सही करते हैं? ये मेरे pink lips, pink lips, pink lips, pink lips, pink lips, pink lips। मुझे स्पाइन प्रॉब्लम है। आज से तुम्हारी पीड़ा न रहे बहन। हो गए ले मुद्दे तेरे 1 करोड़ के एमबीबीएस पे, 6 साल की पढ़ाई पे, 10 साल के एक्सपीरियंस पे। एंड देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइम सॉल्वर भी है ये। बस क्राइम का पता हो, विक्टिम का पता हो, क्रिमिनल का पता अपने आप निकाल लेंगे गुरु जी। पति की हत्या के बारे में राज जानने आई हो, वो आ जाए। क्या रहस्य जानने आई? मेरे पति का मर्डर हुआ है लेकिन सुसाइड में बदल दिया पुलिस ने। मैं सीबीआई जांच के लिए आई हूँ आपके पास। मेरे को पति का रहस्य जानने आई हैं। मर्डर हुआ है, बाद में उसको अपनी मौत बता दी है, घुमा दिया है, शत्रु घूम रहे हैं और आपके शरीर पर भी दिक्कत की गई है। आपको प्रेशर बनाया गया है। व्यापार के कारण रुपया दबाने के चक्कर में इनका मर्डर किया गया है। एक इसमें स्त्री सम्मिलित है। SK शर्मा आपका साथ देगा। अरे बाबा जी ये कौन सा ऐप है यार? प्लीज मेरे फोन में भी इंस्टॉल कर देते तो थोड़ा सही रहता। ओके मेरी भी जापानी कार्टून वाली पेन ड्राइव जरा सी चोरी हो गई है तो मुझे ढूंढनी है। प्लीज छोड़ो, आप नाम बता दो, मैं मोड एपी के निकाल लूंगा इसका। एंड अब आते मेन ऑक्यूपेशन, द मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब ऑन द प्लेनेट अर्थ। कम से कम इंडिया में तो है। बाबा जी हैं जो कि पार्ट टाइम डीजेइंग भी करते हैं अपने कॉन्सर्ट में। तो फिर तुम सोच रहे होगे कि मुझे इस तांत्रिक हकीम यूट्यूबर डीजे बाबा पर वीडियो बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तो अभी कुछ दिन पहले बाबा जी ऑस्ट्रेलिया गए थे। शायद इंडिया के बीजेटी में हार का बदला लेने गए होंगे, फुल प्रैक्टिस शिखर धवन के साथ करने के बाद। ठीक है भाई, डाउनफॉल इज रियल। एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? गुरुजी घूमते फिरते दिखाई दिए, नॉर्थ फेस की पफर जैकेट, गुच्ची का चश्मा महंगा वाला। एंड लोगों गीली हो गई कच्ची आफ्टर सीइंग बाबा जी इन गुच्ची। इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो। कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस। ये वीडियो 20 बार दिख चुका हूँ, मेरे को हर बार हंसी आती है। मिलवाओ यार, किसको देखनी है ऐस। और ये आरोप लगने के बाद गुरुजी काफी आक्रोश में आ गए। बहुत कुछ आपत्तिजनक भी बोल दिया उन्होंने। चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो। कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस। कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बड़े नक्कटा मूसर चंद 10 रुपया का आदमी नाचने वाला। अच्छा जो आदमी खुद अनपढ़ है, जो कि खुद अपना पेट पालता भिक्षा पर, वो अब सामने वाले की कीमत लगाएगा कि वो 10 रुपए का या 15 रुपए का। भले ही खुद की कीमत है ना 2 रुपए बचे फेस वैल्यू हटाने के बाद। आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1.20 की पहनेंगे बेटे। अरे किस महात्मा की बात आ गई यार बीच में? किस महात्मा की बात हो रही है? खुद को तो महात्मा नहीं बोल रहा ना तू। पहनो यार, किसने मना करा है? 120 या 420 का पहनो आप, वो तो आपको ज्यादा सूट करेगा वैसे भी।
कोई भी अबव IQ वाला इंसान मात्र 2 मिनट इसकी बातें सुन के और इसको देख कर पहचान लेगा कि कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा मैन्युपुलेटर है या फिर कितना बड़ा ढोंगी और पाखंडी है। कर्म बामुन के हैं, तुम चाहे जितना दान, अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोना, चांदी, और बैंक की FD, खुलना रुपया, चांदी के रुपया, सोने के रुपया, करधोनी, मंगलसूत्र और जो अंगूठी और चैन, लोगाई लड़का भर छोड़कर सब हमारे नाव करवा सका। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। और ऊपर से अहंकार इतना भरा पड़ा है इस इंसान में, मानो देश का प्रधानमंत्री इसका चड्डी बड्डी है। आता जाता रहता है इसके प्रवचन में। और अहंकार किस बात का है? गरीबों को खाना खिलाता है, खुद की बुआ के पैसों से खिलाता है क्या ये? पैसे कौन देता है उसके? तुम। तो फिर लॉजिकली महात्मा कौन हुआ? तुम हुए ना। इसने क्या करा? जो भी तुम पैसे डोनेट करते हो ना, सीधे जाता है इसके अकाउंट में। ना इसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है क्योंकि पैसे डोनेशन से है, ना इसको तुमको हिसाब देना पड़ता है। गरीबों को खाना खिलाता है कि नहीं, तुम्हें शायद कभी पता नहीं पड़ने वाला। और गरीबों को खाना खिलाने से पहले उनकी जमीन हड़प लेता है अपना आश्रम बनाने के लिए। ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके चेक कर लेना। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी 2 पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये लाड़ी खाली सिंदूर। खुलेआम वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन। हाँ भाई, फेमिनिस्ट कहाँ हो? जहाँ पे जरूरत नहीं होती वहाँ पे तो महिला मोर्चा आंदोलन लेके पहुंच जाती हो, हैं? जब जरूरत होती है वहाँ पे तुम पता नहीं एब्सेंट रहते हो, कभी मिलते ही नहीं। लेकिन एक बात बहुत बढ़िया है इस आदमी, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, हिंदू एकता, ये सब मेंटेन करने की बात करता है। हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें दिलों को परिवर्तित करना है। और दिलों में चाहिए का मतलब ये है, हिंदुत्व के प्रति प्रखर हो, मुखर हो, वो बिखरे हैं, वो एकजुट हो, ताकि ऊर्जा पूरे भारत के हिंदुओं की जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद में ऊर्जा लगे और भारत विश्व गुरु बने। लेकिन खुद क्या करता है? छूत वाला डिस्क्रिमिनेशन करता ही है ऑन स्टेज। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। 80 हजार लोगों की ऑडियंस के सामने और कोई अपोज नहीं करता, कैसे चलेगा यार बाबा जी? पाखंड इतने ऊपर लेवल का है कि रावण इसके स्पीड डायल पे रहता है। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। रावण से कॉल पे बात, कभी हनुमान जी से कॉल पे बात। और हनुमान जी तो शो के परमानेंट चीफ गेस्ट हैं, कभी इसके अंदर आ जाते हैं, कभी इसके पेड एक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। हनुमान जी की स्वरूप ही कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं। इनके शरीर पर हनुमान जी जैसी ही हालत हो जाती है, बंदरों जैसी हालत करते रहते हैं, बंदरों जैसा खाना पीना, खाते भी बंदरों जैसा है। कोई भी बंदर की एक्टिंग जो करता है उसके अंदर हनुमान जी नहीं आते। और वैसे भी हनुमान जी बंदर नहीं थे, वानर थे। अगली बार थोड़ा अच्छा एक्टर ले लेना। मेरे को पता है बेसिकली एक्टर्स कौन है। जिन भी माँ बाप को उनके बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं ना, ये इनको लालच दे देता है कि मैं खाना खिलाऊंगा और नचवा देता है भीड़ के सामने, लो भाई ले लो खाना। अगर इस इंसान के पास सच में कोई स्किल है ना, तो वो बस इसकी स्पीच और इसका मैनिपुलेशन है, और घंटा कुछ नहीं। बाकी सब PR टीम मैनेज कर लेती है। अब तुम बोलोगे अरे एंटी भाई धार्मिक ज्ञान तो है ना इसके पास, जितना धार्मिक ज्ञान है ना इसके पास कथावाचक का। 4 साल दे दो तुम किसी भी बेसिक से इंसान को, पढ़ लिख के आराम से कथावाचक बन सकता है वो। तुम मुझे दे दो 4 साल, मेरा खर्चा उठा लो 4 साल का, मैं तुम्हारे अगले 20 साल का खर्चा उठा लूंगा। इतना आसान है इस देश में धर्म के नाम पर पैसा कमाना। हमारे पास काफी एग्जांपल्स मौजूद है यहाँ पे बाबाओं के नाम पे, जो कि इवन क्रिमिनल्स है, फिर भी उनके अंधभक्त देख लो तुम। आसाराम बापू को देख लो, कन्विक्टेड एज द रेपिस्ट ऑफ अ माइनर, इवन 8 साल बाद तक लोग उसको डिफेंड करते, हंगामे करते हैं उसकी बेल के लिए। अभी भी राम रहीम को देख लो, कन्विक्टेड एज अ मर्डरर एंड अ रेपिस्ट, लोग देखो क्या कर रहे हैं उसके पीछे। अंधभक्ति का ना कोई लेवल नहीं देश में। एंड द रियलिटी इज दिस विल नेवर स्टॉप इन दिस कंट्री। एंड पिछले कुछ समय में एक बुरी शक्कर, एक बुरी चावल में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा सारे बाबा पाखंडी, फ्रॉड और झूठे होते हैं। पर्सनली मुझे प्रेमानंद जी महाराज बेस्ट लगते हैं। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगल आ रही है। ना कोई फ्लैशी बातें, ना एरोगेंस, कितने हम्बल है देखो तुम। एक और बात याद रखना तुम लोग, द वाइज द मैन इज द हम्बल ही इज। अर्थात मनुष्य जितना बुद्धिमान होता है उतना ही विनम्र भी होता है। आई नो ये वीडियो मेरे चैनल के थीम के हिसाब से थोड़ा अलग है, और 6-7 मिनट का तो क्या, इसके ऊपर मैं आधे 1 घंटे का वीडियो बना दूं। लेकिन कमी है तो बस समय की और तुम्हारे सपोर्ट की, और इस देश को एजुकेशन की और क्रिटिकल थिंकिंग की। और पाखंडियों को कहीं पे भी सबूत की कमी नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये रहा मेरा इंस्टा भी फॉलो करना जरूरी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।